Hi friends, last time we studied about stoichiometric defect in the Frankel defect, Schottky defect. Today we will study impurity defect, second and third non-stoichiometric defect. Today first is impurity defect. When NaCl is containing, impurity itself is telling कि purity के अंदर कुछ extra आना, that is impurity. When NaCl is containing impurity like SrCl2, it displacing one sodium atom and occupying the place of Na ion. देखो ये NaCl का क्रिस्टलाइटाइज है, उसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, SrCl2, दैट इज व्हाट इज impurity defect. बाद में है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट विच कॉजेज चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सॉलिड इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. देयर आर मतलब कुछ सॉल्ट में चेंजेस आना, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक defect. There are two types of non-stoichiometric defect, metal excess defect and metal deficient defect. Excess itself is telling कि कुछ ज़्यादा है इसमें, यानी कि excess defect उसमें two types के हैं, anionic vacancy and addition of cation into interstitial sites. Anionic यानी negatively charge है. इसमें क्या हो रहा है कि when NaCl is treated with Na vapor and Na is getting deposited on its surface, Cl is migrating on a crystal lattice and combining with NaCl. Due to migration of Na minus ion, the vacancy will be created which causes defect. That means कि for example ये ले लो, एक crystal lattice है, इसके अंदर Na के वेपर पास किए हुए हैं. Na के वेपर पास करने से क्या होगा कि Na जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द लोअर एंड Cl माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तब क्या होगा कि Na और Cl थोड़ी देर के बाद NaCl फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से Cl रिमूव होके NaCl फॉर्मेशन कर देगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया विच इज़ नोन एज डिफेक्ट, राइट. तो यहाँ पे डिफेक्ट कॉज हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें वैकेंसी तो फुलफिल करनी होगी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके सेटल डाउन हो जाएगा. यहाँ पे सेटल होने से इट विल शो द कलर. देखो वी विल सी हियर द वैकेंट साइट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन. ये वैकेंसी हुई, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर ली. इज रिलीज बाय डिपॉजिट ऑफ Na एटम. द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग इज नोन एज फॉर्बेजेंट सेंटर, एफ सेंटर. इसको जो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है वैकेंसी की जगह पे, दैट इज एफ सेंटर. F center is known as color center because electron is absorbs light of wavelength. Due to absorption of light, electron is getting excited and imparting color to the crystal. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा और वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल शो द कलर टू द लाइट. यानी NaCl जो है इट विल स्टार्ट शोइंग द येलो कलर, KCl है वो वायलेट कलर शो करना स्टार्ट कर देगा. उसमें ही सेकेंड है एडिशन ऑफ कैटायन इंटरस्टेरियल साइड. इसमें भी इंटरस्टेरियल हम लोग ने देखा था, वो था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्यूपाई होना, यानी ये एक लेटाइस है, इसके अंदर Zn+2 का चार्ज एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट इज व्हाट इंटरस्टेरियल साइड्स. देखो इसमें क्या हो, व्हेन ZnO इज हीटेड विथ O एटम, ऑक्सीजन एटम लॉस्ट बाय लीविंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, O2 इज गेटिंग लॉस्ट एंड Zn विल बी इन सेम नंबर ऑफ बिकॉज इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टेरियल साइड्स. इंटरस्टेरियल वैकेंसी यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव होना. इंटरस्टेरियल यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा अपनी जगह पे, इट विल क्रिएट अ वैकेंसी एंड ऑक्यूपाई द अनदर प्लेस इट विल ऑक्यूपाई. एंड स्टीरियोकेमिक ZnO इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू हीटिंग एंड इट रिटेन इन टर्म्स ऑफ ZnO. तो इसमें क्या हो रहा है, ZnO है उसको हीट किया तो Zn+2, अर्लियर इट वॉज ऑफ वाइट कलर, ZnO वाइट कलर है, देन व्हेन इट इज हीटेड इट फॉर्म्स येलो कलर. बट जब इसको हम कूल करेंगे तो कूल देन इट विल फॉर्म अगेन वाइट कलर, दैट इज व्हाट इंटरस्टेरियल साइड्स. हीट से कुछ और चेंज दे रहा है और बाद में कूल होने पे अगेन कलर शोइंग वाइट कलर, दैट इज इंटरस्टेरियल साइड. बाद में है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. इन दैट व्हाट इज दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी यानी कि मोर देन वन वैलेंसी शोइंग दैट टाइम वी विल कॉल इट एज variable valency. Due to metal deficiency,
द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड आर नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फेरस ऑक्साइड with ideal composition because ferrous exists as both Fe+2 and Fe+3 ion. ठीक है. मेटल डेफिशिएंसी में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द Fe+2 Fe2O3 क्योंकि ये दोनों चार्ज शो करता है, Fe+2 भी Fe+3 भी. दस वी ऑब्टेन Fe 0.95 और FeX0 विथ X. इसमें एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि ये इतने अमाउंट में है और ये Fe+3 इतने अमाउंट में, क्योंकि ये दोनों चार्ज शो करता है. इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, FeXO, यानी X की जगह पे 0.93 से 0.96 तक को कितने भी आ सकते हैं बीच के वैल्यूज़. दैट इज़ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. ओके, थैंक यू.